सुंदरबन जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था, टुनटुनी चिड़िया और टूना चिड़ा, और उसका एक अंडा। वो अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसके अंडे से बच्चे निकलने ही वाला था। टूना चिड़ा सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता। मम्मा चिड़ा सारा दिन अंडे की रक्षा करती और अपने अंडे से बातें करती रहती थी। अगर इस अंडे से बेटा निकला तो उसका नाम मुन्ना रखूंगी, और अगर बेटी निकली तो गुड़िया की तरह पुकारूंगी। मैं अपने बच्चे की हर खुशी पूरी करूंगी, अच्छे से अच्छे भोजन लाकर दूंगी अपने बच्चे को। टुनटुनी चिड़िया बैठे बैठे ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी उसे एक शिकारी की आहट सुनाई दी। फिर टुनटुनी चिड़िया शांत होकर घोंसले में छिप जाती है। अपने आसपास शिकारी को देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और घोंसले में छिपकर बैठ जाती है और अपनी नज़र शिकारी पर रखती है। लगता है यहाँ तो कोई शिकार नहीं है, ना ही कोई चिड़िया है और ना ही कोई मैना। लगता है मुझे कहीं और जाना होगा। मैं कल फिर इस दिशा में आऊंगा। ये कहकर शिकारी वहां से चला जाता है। शिकारी को जाता देख टुनटुनी चिड़िया चैन की सांस लेती है और बोलती है, अब शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है, लगता है हमें यहाँ से और कहीं जाना होगा, किसी और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। उधर टूना चिड़े को भी भोजन मिल जाता है और टूना चिड़ा भोजन लेकर घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया बेसब्री से टूना का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही टूना घोंसले में आता है तो टुनटुनी चिड़िया टूना को सारी बात बताने लगती है। सुनो, आज एक शिकारी आया था, वो तो मैंने देख लिया और मैं छुप कर बैठ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। फिर टुनटुनी चिड़िया और टूना चिड़ा ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल के उस पार जाकर नया घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद एक कौवा और कौवी उड़ते उड़ते चिड़िया के पुराने घोंसले के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर कौवी कौवा से कहती है, कालू जी, वो देखो सामने घोंसले में किसी पक्षी का अंडा पड़ा है। शायद ये अंडा कोई पक्षी छोड़कर चला गया होगा। चलो इसे उठाकर अपने घोंसले में लेकर जाते हैं। कल मेरे भैया जी आएंगे तो उन्हें दे देंगे। मेरे भैया जी अंडा पीना बहुत पसंद करते हैं। नहीं नहीं, ये मेरी माँ पी लेगी। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, ये अंडा खाकर थोड़ी तो ताकत आएगी। ये कहकर कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया का अंडा उठाकर वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी और टूना भी अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, बाकी का काम आप कर लीजिए और मैं अंडे के पास जाती हूँ। ठीक है टुनटुनी, ज्यादा देर मत करना, अंडा लाने में जल्दी आ जाना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा लाने के लिए वहां से रवाना हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया पुराने घोंसले में आकर देखती है कि उसका अंडा वहां पर नहीं है। तब टुनटुनी बोलती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई मेरा अंडा उठाकर ले गया। मैंने अपने अंडे की सुरक्षा के लिए कितनी मेहनत से नया घोंसला बनाया था, मगर मेरे अंडे को कोई उठाकर ले गया। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना पाकर बहुत रोती है और रोते हुए टूना के पास चली जाती है। टूना के पास पहुंचकर टुनटुनी रोते रोते सारी बात बताती है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, कोई हमारा अंडा चुरा कर ले गया। पुराने घोंसले में हमारा अंडा नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर टूना हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे लगता है शायद उसी शिकारी ने हमारा अंडा चुराया होगा। टूना और टुनटुनी बैठे बैठे रोते रहते हैं। फिर रात हो जाती है और भोजन किए बिना ही अंडे के बारे में सोचते रहते हैं। और इधर गौरी और कालू भी अपने घोंसले में बैठे होते हैं। गौरी कौवी को अंडे से कुछ हरकत महसूस होती है। फिर गौरी कौवी अंडे को कान लगाकर देखती और कहती है, कालू जी, अंडे में तो बच्चा भी बन गया है, अब ये अंडा पीने लायक भी नहीं रहा। मुझे अंडे में से बच्चे के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दे रही है। तो फिर इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर अंडे से बच्चा बाहर आ गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ना जाने किस पक्षी का होगा। नहीं कालू जी, ऐसे नहीं फेंकते अंडे को। मैं इस अंडे को वापस उसी घोंसले में छोड़कर आऊंगी, जिसका होगा वो उस घोंसले के पास आकर ले जाएगा। टूना और टुनटुनी रोते रोते दोनों एक ही घोंसले में सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। तभी टूना चिड़ा टुनटुनी से कहता है, तुम हौसला रखो टुनटुनी, ऊपर वाला हमें फिर से कभी ना कभी हमारा अंडा जरूर देगा। अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी पहले ही सोच रखे थे। मुझे मेरे अंडे की बहुत याद सता रही है। तुम परेशान ना हो और यहीं पर आराम करो, मैं भोजन लेकर आता हूँ। हमें एक दूसरे के सहयोग से ये गम भूलना होगा। फिर टूना भोजन लाने के लिए चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है।
इधर गौरी कवि अपने पति से कहती है, कालू जी आज तुम जाओ और भोजन लेकर आओ और मैं इसे उस घोंसले में छोड़ कर आती हूँ। फिर गौरी कवि अंडा लेकर घोंसले की ओर चली जाती है। गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाकर देखती है कि टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले में सो रही थी और पास में एक घोंसला खाली पड़ा देखकर कहती है, अच्छा तो ये अंडा इस चिड़िया का है। गौरी कवि छुपके से अंडे को टुनटुनी के दूसरे घोंसले में रखकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद टूना चिड़ा भोजन लेकर वापस आ जाता है। वापस आकर देखता है कि दूसरे घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर टूना चिड़ा बहुत खुश होता है। अरे ये तो हमारा अंडा है। तभी वो टुनटुनी चिड़िया को बोलता है, टुनटुनी टुनटुनी उठो, ये देखो अपना अंडा वापस आ गया। टुनटुनी चिड़िया अंडे को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे हाँ ये तो हमारा अंडा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आपने हमारा अंडा हमें वापस लौटा दिया। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं